हेरे भारत माँ का पूत लाड़ीला क्या बात है। दिल में बसना चाहिए रे नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। कितने भाई सहमत हैं इस बात से कि नोट के ऊपर सरदार भगत सिंह की फोटो होनी चाहिए? अगर सहमत है तो एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। कहा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को भी राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो। जब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिल सकता है तो शहीद आजम वीर भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। आइए किस तरह से। हेरा भारत माँ का पूत लाडीला, भारत माँ का पूत लाडीला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। लेकिन भगत सिंह ने हार नहीं मानी। भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे, बरसाए थे कोड़े रे, बरसाए थे कोड़े रे। हार ना मानी भगत सिंह ने हाथ का देना जोड़े रे, हाथ का देना जोड़े रे, हाथ का देना जोड़े रे। शेर भरा घायल कर दिया, दर्द समझना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तल पर वो हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे झांसी की रानी लड़कर राजधानी तुड़वा देती है, जहां पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है, ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है। अरे ये भारत देश वो महान देश है जहां हाड़ी रानी शीश काटकर थाली में रख देती है, थाली में रख देती है। ऐसी ऐसी वीरांगना हुई। एक वीरांगना वो थी जिसका नाम था पद्मावती। आपने फिल्मों में देखा होगा, एक फिल्म भी आई थी पद्मावती के नाम से, लेकिन फिल्म के अंदर पद्मावती को घूमर गाने पे नचनिया बना दिया। लेकिन वो छत्रानी वो थी जिसने खिलजी से यह कह दिया था कि खिलजी कि तू लाख कोशिश कर ले, खिलजी मुझे कभी पा नहीं सकता। तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे कभी पा नहीं सकता। और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। लेकिन इस सारी संस्कृति का नाश बॉलीवुड वालों ने कर दिया।
उस छत्रानी को नचनिया बना दिया। दूसरी कली के माध्यम से बताया कि राजगुरु सुखदेव और वो भगत सिंह मर तो जाते हैं लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटाते। क्या लिखा कवि ने? देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन ते साथ दिया, तन मन धन ते साथ दिया, तन मन धन ते साथ दिया। खुले दिल ते करी लड़ाई, मिला हाथ में हाथ दिया, मिला हाथ में हाथ दिया, मिला हाथ में हाथ दिया। इस देश की गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया किसान और एक पहिया जवान। अगर गाड़ी का एक भी पहिया निकल जाए तो देश की गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन सीमा पे जवान दुखी है और खेतों में बेचारे किसान दुखी है। और अब खेतों में क्या, अब तो सड़कों पे पड़े बेचारे किसान, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जय जवानी और जय किसान का, जय जवानी और जय किसान का नारा लगना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए। चौदह फरवरी के दिन इस देश में बहुत बड़ा हादसा हुआ। और वो हादसा कौन सा था? जो पुलवामा में हुआ था। 43-44 सैनिक अपनी शहादत देकर गए, लेकिन जब उन सैनिकों के पार्थिव शरीर उनके गांव में आए तो आपने न्यूज पे देखा होगा, ये बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री ये कह रहे थे कि जवान तो सेना में भर्ती मरने के लिए होता है। अरे मर गया तो क्या हुआ? हमने एक जवान की कीमत 5 लाख रुपए दी है। दूसरी पार्टी का बोला तुमने 5 दिए हैं तो हमने 8 दिए हैं। तीसरी पार्टी का बोला अगर तुमने 8 दिए हैं तो हमने 10 दिए। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, और मानो कीमत लौटा दी है वीर परसूता माओं को। कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को और मानो कीमत लौटा दी है वीर परसूता माओं को। तो लो मैं 20 लाख देती हूँ। अरे तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों। अरे दूसरों की बेटों की कीमत लगाते हो। जब इतनी बात एक फौजी की माँ ने सुनी तो आंखों में आंसू भर आए। अरे उस माँ से पूछ के देखो बेटे की कीमत, जिस माँ ने अपना बेटा खोया हो। उस पिता से पूछ के देखो बेटे की कीमत जिसने बुढ़ापे की लाठी खोई हो। एक फौजी की माँ कहती है अरे नौजवानों की कीमत लगाने वालों, हमारी भी तो बात सुनो कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया। सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई। छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। और ऐसा विस्फोट हुआ उस पुलवामा के अंदर, ऐसा विस्फोट हुआ उस पुलवामा के अंदर, इस जिस्म का पता ही नहीं, सारे जिस्म की ये बोटियां चली गई। अरे नौजवानों की कीमत लगाने वालों,
आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो सब रोटियां चली गई, मेरे घर की तो सब रोटियां चली गई। जब उस माँ ने अपने बेटे की गर्दन को कटा हुआ देखा, किसी का हाथ नहीं रहा, किसी का पैर नहीं रहा, तो वो माँ कहती है कि कैसे ले लूं अपने बेटे का ये शरीर आधा। अरे जब सेना में भर्ती किया था तो इंच इंच नाप के किया था, फिर आज एक माँ अपने बेटे का ये आधा शरीर वापस कैसे ले ले। धन्य है उन माओं को जो अपने बेटे को जन्म देती है, पाल पोस के बड़ा करती है, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती कर देती है। एक बार उन माँ बाप के लिए ताली बजाओ जिनके बेटे फौजी हैं। नमन करती हूं उन कोखों को जिन कोख ने ऐसे बेटों को जन्म दिया जो देश की रक्षा करते हैं। आइए तीसरी कली के माध्यम से वो भगत सिंह कैसा था, क्या उसके मन में सपने थे, क्या वो सोचता था, सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से। किस तरह से क्या बताए रागनी में। आजा पानी आँखा में, आजा पानी आँखा में, आजा पानी आँखा में। क्यों करूँ आजाद देश ने न्यू सोचा करता राता में, सोचा करता राता में, सोचा करता राता में। संसद के माँ जाके हमने, संसद के माँ जाके हमने आवाज उठानी चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटों पर भगत सिंह छपना चाहिए रे। भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी लगी थी, जबकि भगत सिंह को 27 मार्च को फांसी लगने वाली थी। लेकिन देश में कुछ ऐसे गद्दार हैं जिनके कारण भगत सिंह को जल्द से जल्द 23 मार्च को फांसी दे दी गई, क्योंकि अगर 27 मार्च तक फांसी ना देते तो फिर कोई भगत सिंह को फांसी देने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ था। लेकिन राजनीति बहुत गंदी है इस देश में। वो भगत सिंह 23 मार्च सन 31 में इस भारत माता को हंसते हंसते अलविदा कह गया। राजगुरु सुखदेव भी उसके साथ में थे और न्यू कह के गया था अंग्रेजों को कि न्यू मत समझ लेना कि एक भगत सिंह मर गया तो और भगत सिंह पैदा नहीं होंगे, कि मैं मर गया तो हमारे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे, कि मैं मर गया तो हमारे हिंद के उजड़ डेरे हो जाएंगे और मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे, और बतेरे हो जाते। एक भगत सिंह को फांसी दोगे लाखों भगत सिंह सामने खड़े मिलेंगे। अंतिम कली के माध्यम से क्या तोड़ किया कवि ने, कैसे 23 मार्च सन 31 में उसको फांसी हुई थी, उसको फांसी हुई थी, उसको फांसी हुई। भारत माँ का लाल खपा दिया, सारी दुनिया रोई थी, सारी दुनिया रोई थी, सारी दुनिया रोई। कवि ने ये कहा कि एक कलाकार को मंच के ऊपर खड़ा होकर ऐसी कलाकारी करनी चाहिए जिससे उसके श्रोताओं का पेटा भर जाए, जिसके उसके श्रोताओं का दिल खुश हो जाए। इसीलिए कहा अमन दिनों ते आड़े सबका, अमन दिनों ते आड़े सबके पेटा भरना चाहिए रे, चाहिए
भगत सिंह से प्यार करता है? एक बार वो हाथ खड़े करो जो अपनी भारत माता से प्यार करता है। उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ, दोनों हाथ। कुछ लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करेंगे। और अगर यहाँ कोई पाकिस्तानी बैठा है तो उससे हाथ खड़े करने के लिए नहीं कहूंगी। सभी को हाथ उठाकर, पीछे आप पाकिस्तानी हो जी, उठा लो हाथ उठाकर और मेरे साथ मिलकर ताली बजाकर भगत सिंह को श्रद्धांजलि देनी है। उठाएंगे हाथ और कहना है क्या? नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, 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 नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे।